सभी साथियों को नमस्कार। काव्या कोचिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। गौरव जी नमस्ते, इंद्र सिंह जी शुभ संध्या। अभी शुभ संध्या नहीं हुई है। स्वागत है आप सभी का। एक बार मैं आग्रह करता हूं आप सभी से कि जितने भी ग्रुपों में आप जुड़े हुए हैं सभी में एक बार भेजने का प्रयास कीजिएगा और सभी साथियों को जोड़ने का प्रयास कीजिएगा मित्रों। एक बार सभी अपने अपने ग्रुपों में भेजने का कष्ट कीजिएगा मित्रों। तब तक मैं भी कुछ ग्रुपों में भेज देता हूं जिन ग्रुपों में मैं जुड़ा हुआ हूं। आपसे भी मैं आग्रह पूर्वक यही कह सकता हूं कि आप भी जिन ग्रुपों में जुड़े हुए हैं एक बार सभी ग्रुपों में भेज दीजिएगा मित्रों, ताकि जिनको भी संस्कृत की जरूरत है, वर्ग 2 में लगे हुए हैं, उनका इन क्लासों के माध्यम से भला हो सके, वो अच्छा कर सके। भेज दीजिएगा मित्रों एक बार सभी। एक बार सभी शेयर कर दीजिएगा। परमहंस यादव जी प्रणाम। प्रणाम। उमेश जी, कुमराज, स्वागत है कुमराज का। चलिए आ जाइएगा मित्रों, एक बार सभी को बुला लीजिएगा। चलिए मित्रों करते हैं आज की क्लास को प्रारंभ। आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं मित्रों। आज की क्लास को प्रारंभ करने वाले हैं चलिए रवि जी नमो नमः, आप सभी का स्वागत है। चलिए जैसा कि आपको पता है आज हम दूसरे टेस्ट को लेकर के आए हैं। पहला टेस्ट हमने हल कर लिया था। पहला जो टेस्ट था हमारा वो था शब्द रूप सर्वनाम रूप, वेद, वेदांग, पुराण और उपनिषद से संबंधित हमारा पहला टेस्ट था। आज उसी श्रृंखला का दूसरा टेस्ट लेकर के हम आए हैं और दूसरे टेस्ट में जो जो बिंदु हैं वो आपको पता है। दूसरे टेस्ट में एक तो है धातु रूप, एक तो टॉपिक हमारे जो है वो है धातु रूप। एक तो हम इसमें धातु रूप को लेकर के आए हैं, मतलब एक तो हम लेंगे इसमें धातु रूप को। धातु रूप के साथ साथ रामायण, रामायण व महाभारत, इन तीन को लेकर के हम चलने वाले हैं। यानी इन तीन टॉपिकों का ये जो टेस्ट है वो टेस्ट हम लेने वाले हैं। राहुल जी शर्मा नमो नमः। चलिए स्वागत है आप सभी का। आइए बंधुओं करते हैं आज की क्लास का शुभारंभ प्रारंभ। देखिएगा मित्रों अब समय आ गया है वर्ग 1 वालों को भी जिन्होंने पात्रता हासिल कर ली है वो मुख्य परीक्षा में लग जाएं। यदि आपको अच्छा करना है, अपना स्थान सुनिश्चित करना है तो वर्ग 1 में आपको अभी से ही लगना होगा। देखिएगा जिनको भी ऑनलाइन कोर्स यदि मेरा चाहिए तो वो प्ले स्टोर से वर्तिका ऐप को डाउनलोड कीजिएगा मित्रों। वर्तिका ऐप पर यहाँ पर आपको वर्ग 1, वर्ग 2 जो मुख्य परीक्षा है उसके यहाँ पर कोर्स लॉन्च कर दिए गए हैं और रोजाना लाइव क्लास आपको यहाँ पर मिलती है। देखिएगा 11 टेस्टों की श्रृंखला है। 11 टेस्टों की श्रृंखला का आज दूसरा टेस्ट लेकर के मैं आया हूं। दूसरे टेस्ट के प्रारंभ के 50 प्रश्नों का हल आज की क्लास के माध्यम से हम करने वाले हैं मित्रों। चलिए आइए मित्रों जानते हैं। ये लीजिएगा आज का पहला प्रश्न, सीधा सा प्रश्न है। हम बचपन से जिन ग्रंथों की परिचर्चा करते आए हैं, रामायण और महाभारत हमारे रग रग में हैं और उसी का आज टेस्ट है। चलिए अनूप जी स्वागत है आप सभी का। देखिएगा वाल्मीकि अपर नाम न वर्तते, वाल्मीकि का अपर नाम नहीं है। वाल्मीकि का अपर नाम नहीं है मतलब कौन सा वाल्मीकि का दूसरा नाम नहीं है। आपको पता है रत्नाकर किदवंती के आधार पर
मतलब ये रत्नाकर नामक डाकू का कार्य, मतलब डाकू के रूप में इनका नाम जो था, रत्नाकर नाम से प्रसिद्ध था। डाकू होने के कारण सप्तऋषियों की प्रेरणा से इन्होंने राम के नाम को जपा था। और उसके बाद में ही जब बामी ने इनके ऊपर घर बना लिया था, चींटियों ने बामी चढ़ा दी थी, तब इनका नाम वाल्मीकि पड़ा था। इनका नाम हमें अग्नि शर्मा भी मिलता है। और कहते हैं वेद, वेदांग, पुराण, आरण्यक ये वैदिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं। लौकिक साहित्य का पहला ग्रंथ हमारे पास जो आता है वो आता है रामायण। रामायण लौकिक साहित्य का पहला ग्रंथ है, इसलिए रामायण को आदि काव्य कहा जाता है। और रामायण को लेखन का जो काम किया है वो वाल्मीकि ने किया है, इसलिए इनको आदि कवि भी कहा जाता है। किनको? वाल्मीकि को। वरुण, वरुण सुनिएगा, वरुण, जैसा कि आपको पता है वाल्मीकि को जन्म देने वाले एक तो माता पिता थे, एक जन्म तो होता। फिर जब ये सप्तऋषि की प्रेरणा से वन में राम का नाम जप रहे थे, तब चींटियों ने इनके ऊपर बानी बना दी थी। अर्थात यूं मान लीजिएगा जो इनकी त्वचा थी वो पूर्ण रूप से गल चुकी थी, मात्र अस्थियां मात्र शेष थी और उसी में से राम की ध्वनि आ रही थी। तब वरुण देवता ने जल से इनको धोया था। अर्थात वरुण देवता को कहा जाता है, वरुण देव को कहा गया है प्रचेतस, वरुण देव को कहा जाता है प्रचेतस। प्रचेतस वरुण देव का नाम है। और वरुण देव से ही प्रचेतस इनका नाम होने के कारण वरुण देव का नाम क्या है? प्रचेतस। इसलिए वाल्मीकि का जो नाम मिलता है वो मिलता है प्राचेता। अर्थात प्राचेता तो किनका नाम है? वाल्मीकि का। और वरुण किसका नाम है? प्रचेतस। अर्थात ये वरुण तो इनके पिता के रूप में स्वीकार किए गए हैं। अर्थात जो आपका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा? यहाँ पर द आपको विकल्प के रूप में चयन करना होगा। चलिए मित्रों, बिल्कुल शानदार आपके जवाब आ रहे हैं। कविता जी का डी, बिल्कुल आपके सही सही उत्तर आ रहे थे मित्रों। देखिएगा अगला प्रश्न लिखिएगा। शानदार प्रश्न है, असत्य मेलनम वर्तते, कौन सा असत्य मेलन है? मतलब इनमें से कौन सा सही मेल नहीं है? किसने वाल्मीकि को क्या प्रशस्ति दी है, क्या प्रशंसा वाल्मीकि की है? यहाँ 4 प्रशस्तियां दी हुई है, उनमें से एक असत्य है, उसी का आपको विकल्प के रूप में चयन करना होगा। आंसर दीजिएगा मित्रों। असत्य मेलनम वर्तते वंदे वाल्मीकि कोकिलम, यानी जो वाल्मीकि हैं वो कोयल के समान वाल्मीकि की मैं वंदना करता हूं, ऐसा कौन कहते हैं? राजशेखर ही कहते हैं। कौन कहते हैं मित्रों? राजशेखर जो कवि हैं वही ऐसा कहते हैं, राजशेखर। और आपको पता है राजशेखर ने जो ग्रंथ लिखा है उस ग्रंथ का नाम है रामायण। रामायण चंपू। रामायण चंपू को लिखने का काम जो है राजशेखर ने मित्रों किया है। सॉरी, रामायण चंपू नहीं, बाल रामायण लिखने का काम किन्होंने किया है? राजशेखर ने बाल रामायण को लिखने का काम किया है। और बाल रामायण में राजशेखर वाल्मीकि को कहते हैं कि कोयल के समान मधुर ध्वनि वाले, मधुर आवाज वाले वाल्मीकि की मैं वंदना करता हूं। दूसरी उक्ति आती है साथियों, कौन सी है? मधुमेह भरणीति नाम मार्गदर्शी। मधुमेह भरणीति नाम मार्गदर्शी, ऐसा कौन कहते हैं? भोज कहते हैं। और किसमें कहते हैं? रामायण चंपू में। रामायण चंपू में ये कहते हैं। किसमें कहते हैं? रामायण चंपू में। और आंसर बिल्कुल आपके एकदम से आ रहे हैं मित्रों। ओकार ई वर्णा नाम कवि नाम प्रथमो मुनि, मतलब ओकार जिस प्रकार वर्णों में सबसे श्रेष्ठ ओम है, उसी प्रकार कवियों में प्रथम मुनि हैं। कौन है? वाल्मीकि। ऐसा कौन कहते हैं? क्षेमेंद्र। और किसमें कहते हैं? इनकी जो रचना है वो है रामायण मंजरी।
मंजरी में ये क्या कहते हैं कि जिस प्रकार वर्णों में ओम श्रेष्ठ है, वैसे ही कवियों में वाल्मीकि हैं। कौन कहते हैं? क्षेमेंद्र जी कहते हैं। और फिर अगली जो उक्ति है वो है जाते जगती वाल्मीकौ कबीर इति अभिधाभवत्। मतलब इस जगत में वाल्मीकि का जब जन्म हुआ तब पहला एक वचन वाला जो कवि है शब्द है वो उसका प्रादुर्भाव हुआ। अर्थात कवि शब्द प्रथम बार दृष्टि में आया जब वाल्मीकि का क्या हुआ? जन्म हुआ। और ऐसा बलदेव ने कहकर के एक कवित्री हुई है जिसका नाम है विज्जिका। विज्जिका, ये विज्जिका ने कहा है कि जो कवि एक वचन का रूप है वो कब सार्थक हुआ? जब वाल्मीकि का जन्म हुआ। फिर द्विवचन का रूप कब सार्थक हुआ? जब व्यास जी आए तब द्विवचन का रूप सार्थक हुआ। और जब बहुवचन का कवये शब्द है कवये, और ये कवये शब्द कब आया? जब दंडी का जन्म हुआ। किसका हुआ? दंडी का। और द्विवचन कब हुआ? जब व्यास का जन्म हुआ। ऐसा कौन कहती है? विज्जिका नामक जो कवियत्री है वो ऐसा कहती है। कौन कहती है? विज्जिका। चलिए साथियों, बिल्कुल आपके सही जवाब आ रहे थे साथियों। भगवान सिंह जी, ममता जी प्रजापति, बिल्कुल आपके एकदम सही। राजू जी लोधा, कविता जी तिवारी, बिल्कुल। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मित्रों। लीजिए ये अगला प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों। रामायण से अपर नाम नास्ति, रामायण का दूसरा नाम नहीं है। देखो, आदि काव्य, बिल्कुल आदि काव्य है क्योंकि लौकिक संस्कृत का पहला काव्य था रामायण, इसलिए इसे आदि काव्य के रूप में और वाल्मीकि को आदि कवि के रूप में स्वीकार किया गया है। इतिहास काव्य, मैंने आपको बताया था, रामायण को काव्य तथा महाभारत को इतिहास काव्य कहा जाता है। महाभारत को बिल्कुल राहुल जी बी, राजू जी बी, मीरू जी बी, धाकड़गल बी, श्वेता जी बी, भगवान सिंह जी बी, कविता जी बी, क्या बात है, लाइन लगा दी है। चतुर्विंशति शास्त्री संहिता, रामायण में 24,000 श्लोक होने के कारण इसे क्या कहा गया है? चतुर्विंशति शास्त्री संहिता। लेकिन ध्यान रखना मित्रों, 24,000 श्लोक एक ग्रंथ और भी है जिसमें भी है, आपको पता है, भारत संहिता। जब वेद व्यास जी ने महाभारत लिखना प्रारंभ किया था तो सबसे पहले जय नामक काव्य की रचना की थी, जिसमें कितने श्लोक थे? 8800 श्लोक थे मित्रों, 8800 श्लोक थे। फिर इस जय नामक काव्य में भारत का वर्णन होने के कारण, भारतवंशियों का वर्णन होने के कारण इसका नाम भारत संहिता रखा। और तब इसमें कितने श्लोक हो गए थे? 24,000। इसलिए भारत संहिता को भी चतुर्विंशति शास्त्री संहिता कहा जाता है मित्रों, याद रखिएगा इस बात को भी। आर्ष काव्य, रामायण और महाभारत दोनों को ही आर्ष काव्य कहा जाता है मित्रों। तो रामायण का भी नाम आर्ष काव्य है। यहां पर जो इतिहास काव्य है वो सिर्फ किसको कहा जाता है? महाभारत को ही मात्र कहा जाता है मित्रों। इतिहास काव्य, रामायण को काव्य और महाभारत को इतिहास काव्य कहा गया है, बिल्कुल। चलिए, इसलिए यहां आपका भी आंसर हो जाएगा मित्रों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लीजिएगा ये आपका प्रश्न नंबर 4, बहुत अच्छा प्रश्न है। रामायण से प्रसिद्ध संस्करण वर्तते, रामायण के प्रसिद्ध संस्करण हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न है मित्रों, आंसर दीजिएगा, आंसर दो मित्रों। अनूप जी, इतिहास काव्य नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल महाभारत को कहा गया इतिहास काव्य, रामायण को नहीं। रामायण को काव्य, महाभारत को इतिहास काव्य कहा गया है। आंसर दीजिएगा। राजू जी लोधा का आंसर आया है बी, रामायण से प्रसिद्ध संस्करण वर्तते। रामायण का प्रसिद्ध संस्करण कौन सा है? मतलब कहां से छपा हुआ रामायण ज्यादा प्रसिद्ध है? कौन सा रामायण ज्यादा प्रसिद्ध रहा है? बिल्कुल
धाकड़ गर्ल का आंसर आ गया है बी, विक्की कामने जी का आंसर आ गया है बी, अनूप जी का आंसर आ गया है बी, भगवान सिंह जी का आंसर आ गया है बी, गौरव श्रीवास्तव जी का बी। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है एकदम। लेकिन ये इंद्र सिंह जी क्या डी लिख रहे हैं? इंद्र सिंह जी डी लिख रहे हो आप। चलो, बंगाल या गोड़ीय संस्करण, मुंबई औदिच्य संस्करण, काश्मीर पश्चिमोत्तरीय संस्करण, दक्षिणात्य संस्करण। सुनिएगा मित्रों, जो प्रसिद्ध संस्करण है वो है आपका कौन सा? मुंबई संस्करण, जो देवनागरी संस्करण भी इसको कहा जाता है। ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध रहा है मित्रों। कौन सा? मुंबई संस्करण। ध्यान रखना, संख्या भी पूछी जाती है। जो ये कश्मीर संस्करण है ये लाहौर से प्रकाशित होता है और ये अभी वर्तमान में बंद हैं। अगर ऑप्शन में पूछा जाए कि वर्तमान में कितने रामायण के संस्करण हैं तो फिर प्राथमिकता 3 को रहेगी मित्रों, याद रखिएगा। अब और अभी राजस्थान रिट में पूछा भी गया था ये प्रश्न, इसलिए याद रखना इसमें कि 3 संस्करण अभी वर्तमान में हैं, क्योंकि ये जो कश्मीरी संस्करण है ये पाकिस्तान लाहौर से प्रकाशित हुआ करता था। अगर ऑप्शन में 3 और 4 जो दोनों वैसे देगा नहीं, क्योंकि अभी राजस्थान रेट में आया था तो ऑप्शन 3 वाला ही दिया था, तो 3 ही संस्करण प्रसिद्ध रहे हैं ज्यादा, इसलिए याद रखिएगा। चलिए देखिएगा, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। लीजिएगा ये अगला प्रश्न आपके समक्ष। रामायण प्रक्षिप्त कांड मन्यते, रामायण में कौन से कांडों को प्रक्षिप्त माना गया है? आप आंसर दीजिएगा, मैं आपके आंसर का इंतजार करता हूं मित्रों। आंसर दीजिएगा। आंसर दीजिएगा मित्रों। आंसर आने प्रारंभ हो गए। राहुल जी का बी, भगवान सिंह जी का बी, श्वेता जी का बी, इंद्र सिंह जी का डी, अनूप जी बी नाइस प्रश्न सर जी, थैंक यू अनूप जी। राजू जी लोधा बी आंसर, धाकड़गल बी, गौरव जी बी। क्या बात है, एकदम बी बी आंसर आ रहे हैं, तो निश्चित है बी आंसर होना चाहिए। देखो, पाल अयोध्या, पाल उत्तरकांड, लंका कांड उत्तरकांड, युद्ध कांड उत्तरकांड। मैं आपको बता दूं, याकोबी 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 विंटर विंटर नित्स, याकोबी विंटर नित्स, ये जो पाश्चात्य साहित्यकार हैं ये रामायण में बालकांड और उत्तरकांड को क्या मानते हैं? प्रक्षिप्त कांड मानते हैं। प्रक्षिप्त का मतलब हुआ कि ये दोनों कांड रामायण में बाद में जोड़े गए हैं, ऐसा इनका मानना है। इसलिए रामायण के जो प्रक्षिप्त कांड हैं वो कौन से माने जाते हैं? बालकांड और उत्तरकांड माने जाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है वर्ग 2 के लिए, याद रखिएगा मित्रों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, बहुत ही शानदार उक्ति है, बहुत प्रसिद्ध उक्ति है। पूरी संभावना रहेगी मित्रों आपसे उक्ति में से अगर उक्ति पूछता है तो इस उक्ति को पूछने की। मरणांतानि वेराणि निवृतम न प्रयोजनम इति उक्ति वर्तते। ये उक्ति है मित्रों, जब रावण का वध कर देते हैं भगवान श्री राम, तब विभीषण से कहते हैं भगवान श्री राम कि मरणांतानि वेराणि, मरने के बाद जो शत्रुता है वो समाप्त हो जाती है। अब सबसे क्या प्रयोजन, मतलब सबसे क्या शत्रुता है, क्या शत्रुता है, ऐसा कौन कहते हैं? भगवान श्री राम कहते हैं। किनसे कहते हैं? विभीषण से कहते हैं। अर्थात किन की उक्ति है? श्री राम की उक्ति है। क्या बात है, क्या बात है, एकदम आपके आंसर से आ रहे हैं। अर्थात यहां पर जो आंसर होगा वो आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? यहां पर जो आपका आंसर है वो हो जाएगा मित्रों। चलिए थोड़ा सा 1 मिनट वेट कीजिएगा मित्रों, इसमें कुछ प्रॉब्लम है। ये इसको
चलिए चलिए, तो यहां पर आपका जवाब क्या हो जाएगा? रामस्य। क्या आंसर स्वीकार करना होगा? यहां पर रामस्य आपका आंसर हो जाएगा मित्रों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, लीजिएगा प्रश्न नंबर 7। रामायणे कति कांडाः, रामायण में कितने कांड हैं? आप सभी को याद है, बाल कांड, बाल अयोध्या, बाल अयोध्या, बाल अयोध्या, बाल अयोध्या, अरण्य, अरण्य, किष्किंधा, किष्किंधा, बाल अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, किष्किंधा, बाल अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, बाल अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, सुंदर, सुंदर, युद्ध, युद्ध को ही कहा जाता है मित्रों लंका, उत्तर, सातवां कौन सा है? उत्तर। ये 7 कांड हैं मित्रों रामायण में। कौन कौन से एक बार देख लीजिएगा, बाल अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, सुंदर, युद्ध और उत्तर। अब आपको इसके सर्ग भी याद रखने हैं मित्रों, किसमें कितने सर्ग हैं, पूरी संभावना रहेगी, ये भी आपको याद रखने हैं। बालकांड में आपको पता हो, बालकांड में आपको पता हो, बालकांड में कितने सर्ग हैं? 77 सर्ग हैं। अयोध्या में कितने हैं? 119 हैं। अरण्य में कितने हैं? 75 हैं। कितने हैं? 75। किष्किंधा में कितने हैं? 67 हैं। सुंदर में कितने हैं? 68 हैं। और युद्ध कांड में सबसे ज्यादा हैं 128। कितने हैं? 128। और उत्तर कांड में है मित्रों 111। ये प्रत्येक कांड में क्या है? सर्ग हैं, याद रखने हैं मित्रों। यहां से भी आपसे प्रश्न पूछने की पूरी संभावना रहेगी। एक बार पुनः देख लीजिएगा, बाल कांड में 77, अयोध्या में 119, अरण्य में कितने हुए? अरण्य में 75, किष्किंधा में 67, सुंदर में 68, युद्ध या लंका में 128 और उत्तर में 11। अब याद एक बात और भी यहां पर मैं आपको कन्फर्म कर दूं मित्रों, कौन सी बात? सुनिएगा, जो किष्किंधा कांड है ये रामायण का सबसे छोटा कांड है, यानी सबसे 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 छोटा कांड, छोटा कांड। आपसे पूछा जाए कि बताओ रामायण का सबसे छोटा कांड कौन सा है, तो फिर आपका जवाब होना चाहिए किष्किंधा, जिसमें कितने सर्ग हैं? 67। और आपसे पूछा जाए कि बताओ बताओ रामायण का सबसे बड़ा कांड कौन सा है, तो फिर आपका जवाब होना चाहिए कौन सा? लंका, जिसमें 128 सर्ग हैं, यानी सबसे सबसे बड़ा सबसे बड़ा कांड, सबसे बड़ा कांड। सबसे बड़ा कांड कौन सा है मित्रों? युद्ध कांड है। कौन सा है? युद्ध कांड है। तो फिर यहां देख लीजिएगा, रामायण में कितने कांड हैं? 7 कांड हैं, इसलिए आपका पहला जवाब के रूप में होगा, पहला यहां पर आपका आंसर हो जाएगा। चलिए मित्रों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लो, ये अगला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। रामायणे कति सर्गा सन्ति, आपके जवाब का मुझे इंतजार रहेगा। राजू जी लोधा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, राजू जी लोधा का जवाब आ गया है। राजू जी लोधा ने पहले ही जवाब दे दिया है मित्रों, जवाब दे दिया है। अनूप जी 129 किसी में नहीं है, लंका कांड में 128 है, कन्फर्म याद रखिएगा। रागिनी जी भूरे, सर डेली क्लास लीजिए। देखो मैं 4 ही दिन क्लास ले पाऊंगा मित्रों, मैं 4 दिन यानी संडे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, 4 दिन ही मैं क्लास ले पाऊंगा, क्योंकि मैं राजस्थान में भी पढ़ाता हूं और एमपी को भी पढ़ाता हूं। अभी मैं 4 दिन तक एमपी को ही पढ़ाता हूं, फिर मैं 3 दिन राजस्थान को पढ़ाता हूं मित्रों, इसलिए मैं एमपी के लिए 4 ही दिन दूंगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है मेरे कार्य के ऊपर कि मैं 4 दिन में भी आपके साथ न्याय कर पाऊंगा और अच्छे से न्याय कर पाऊंगा। यदि आपने मुझे सम्यक रूप से जाना, सम्यक रूप से मुझे पढ़ा, तो जिस कार्य में आप लगे हुए हैं मित्रों, तो आपको आपकी मंजिल तक मैं पहुंचाने की पूरी गारंटी ले सकता हूं, पूरी कोशिश कर सकता हूं कि आप आपकी मंजिल तक पहुंचे।
चलिए मित्रों आंसर दीजिएगा। रामायण कति सर्गा, रामायण में बिल्कुल कितने सर्ग हैं? रामायण में बिल्कुल कितने सर्ग हैं? जो सर्ग हैं मित्रों वो हैं 645। कितने सर्ग हैं? 645 सर्ग हैं। एक बात और याद रखना मित्रों, रामायण का जो बाल कांड है, क्या कह रहा हूं मैं, रामायण के रामायण के बाल कांड के अनुसार, बाल कांड के अनुसार, रामायण के बाल कांड के अनुसार रामायण के बाल कांड के अनुसार रामायण में 500 सर्ग बताए गए हैं। कितने बताए गए हैं? 500 सर्ग बताए गए हैं, सर्ग बताए गए हैं। वापस याद रख लीजिएगा मित्रों, रामायण में बाल कांड के अनुसार कितने सर्ग बताए गए हैं, तो फिर 500 बताए गए हैं। और रामायण में पूछे कितने सर्ग हैं, तो फिर 645 हैं मित्रों। दोनों बातों को याद रखिएगा मित्रों अच्छे से, दोनों बातों को अच्छे से याद रखिएगा मित्रों। रामायण में सर्ग कितने हैं? 500 सर्ग नहीं है, 645 हैं। लेकिन बाल कांड के अनुसार, जो रामायण का बाल कांड है उसके अनुसार रामायण में कितने सर्ग स्वीकार किए गए हैं? 500 मित्रों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लीजिएगा अगला प्रश्न, रामायण विषय, शानदार प्रश्न है साथियों, शानदार प्रश्न है मेरे बच्चों। देखिएगा, रामायण विषय, रामायण के विषय में असत्य कथनम वर्तते, असत्य कथन है कि रामायण के विषय में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? जवाब दीजिएगा। इंद्र सिंह जी सर वापस करो, 7 वाला वापस करो। देखना है एक बार, 7 वाले को एक भैया वापस करना चाहते हैं, बिल्कुल देख लीजिएगा। 7 वाला देख लीजिएगा इंद्र सिंह जी, देख लीजिएगा एक बार। चलिए कर लिया, देख लिया होगा। चलिए लीजिएगा, ये आपका प्रश्न, रामायण विषय असत्य कथनम वर्तते, क्या कह रहा है? अत्र सप्त कांडानि, यहाँ 7 कांड हैं, बिल्कुल हैं। 645 सर्गा, 645 सर्ग भी हैं। 24,000 श्लोकाश्च सन्ति, 24,000 श्लोक भी हैं, बिल्कुल ये बात तो सत्य है। फिर अत्र प्रथम कांडम आदि कांडम हस्ति, यहाँ प्रथम कांड आदि कांड है मित्रों। आदि तो कांड नाम से तो रामायण में कोई कांड ही नहीं है, मतलब आदि कांड के नाम से तो यहाँ पर कोई कांड ही नहीं है। अर्थात आपका जवाब के रूप में तो यही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? यही। लेकिन फिर भी दोनों ऑप्शनों को भी जानते हैं, दोनों ऑप्शनों को भी जानते हैं। सर्वाधिक सर्गा युद्ध कांडे, बिल्कुल है, क्योंकि इसमें कितने हैं? 128 सर्ग हैं। फिर रामायण से प्रमुख रस करुण रस है, बिल्कुल करुण रस है, क्योंकि लौकिक संस्कृत का पहला श्लोक भी वाल्मीकि ने जो क्रंच युगल में से नर युगल को मारा था व्याध के द्वारा, तो पहले लौकिक वाणी का पहला श्लोक स्वतः ही उनके मुखारविंद से निकला था, जिसमें अनुष्टुप छंद था और करुण रस था। तो ये तीनों बातें सत्य थी। रामायण का जो प्रथम कांड है वो आदि कांड न हो करके बाल कांड है मित्रों, इसलिए यहाँ जवाब के रूप में आपका जो वह है वो यहाँ पर राइट होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लीजिएगा, ये आपके 10वें नंबर का प्रश्न, शानदार प्रश्न है। रामायण अनुसारम, रामायण के अनुसार कांति दर्शिन भवंति ही, रामायण के अनुसार कांति दर्शन होते हैं, कांति दर्शन होते हैं, अर्थात भविष्य को देखने वाले होते हैं। कौन होते हैं? कौन होते हैं? आर्ष दृष्टा होते हैं, आर्ष दृष्टा होते हैं। कौन होते हैं? कौन होते हैं? जवाब दीजिएगा मित्रों। कविता जी बिल्कुल मैंने बोल दिया है, आदि काव्य रामायण है, आदि कवि वाल्मीकि हैं। धाकड़गल का आंसर आ गया है, राजू जी लोधा का आंसर आ गया है, अनूप जी का आंसर आ गया है, विक्की जी ने भी बताया है। बिल्कुल, जो ऋषि हैं उन ऋषियों को ही क्या कहा गया है मित्रों? ऋषियों को ही कहा गया है क्रांति दर्शिन है, आर्ष दृष्टा, अर्थात भविष्य को देखने वाले ऋषियों को कहा गया है। रामायण से कार्यति, रामायण से कार्यति, सीधा सा प्रश्न है, दे दीजिएगा साथियों जवाब।
रामायण की कौन सी रीति है? सीधा सा प्रश्न है मित्रों, जवाब दे दीजिएगा, जवाब दे दीजिएगा, सीधा सा प्रश्न है। आपको क्लास अच्छी लग रही हो मित्रों तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए, रामायण से रीति आपको पता है, वैदिक साहित्य के बाद लौकिक साहित्य का रामायण पहला ग्रंथ है और प्रारंभ में जो काव्य लिखने की शैली थी वो सुकुमार मार्ग में लिखा जा रहा था। काव्य सुकुमार मार्ग में लिखा जा रहा था। सुकुमार मार्ग का मतलब है वेदर्भी रीति में लिखा जा रहा था और माधुर्य प्रसाद गुण में लिखा जा रहा था। तो यहाँ पर जो रीति होगी वो रीति क्या हो जाएगी? वेदर्भी। क्या हो जाएगी? वेदर्भी। रीति का मतलब होता है मित्रों, याद रखना, रीति का मतलब होता है भाषा शैली। क्या होता है? भाषा शैली। क्या होता है? भाषा शैली। भाषा शैली को क्या कहा जाता है? रीति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रीति कहा जाता है। महाभारत की पांचाली रीति, महाभारत की बिल्कुल पांचाली रीति है, वेदर्भी पांचाली दोनों स्वीकार की जाती है मित्रों। चलिए, अगला जो प्रश्न है आपका शानदार प्रश्न है, 12वें नंबर का प्रश्न है। पुरुषार्थी चतुष्टाय यानी पुरुषार्थ चतुष्ट, 4 पुरुषार्थ के लिए, धर्म अर्थ काम और मोक्ष के लिए सार कुत्र निहित अस्ति, यानी जो 4 पुरुषार्थ हैं कौन कौन से? धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं मित्रों। इन चारों पुरुषार्थ के लिए, इन 4 पुरुषार्थ का सार कौन से ग्रंथ में निहित है? ऑप्शन में आए हैं, ऑप्शन आ रहा है राजू जी लोधा का बी, धाकड़गल का बी, विक्की जी का ए, रामायण में, महाभारत में, किरातार्जुनीयम में, उपनिषदों में। तो आपको बता दूं, रामायण में जो सार है वो एक श्रेष्ठ भाई का, श्रेष्ठ पिता का, मर्यादा पुरुषोत्तम का यहाँ पर उल्लेख है। लेकिन जो चारों पुरुषार्थों का, जो चारों पुरुषार्थ है उनका जो सार है मित्रों वो बताया गया है। किसमें बताया गया? महाभारत में बताया गया है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों का सार किसमें निहित है? वो महाभारत में है मित्रों। बिल्कुल दिनेश जी रजक का आंसर आ गया था, बिल्कुल डी। क्या होगा? डी होगा। चलिए, अगला प्रश्न लीजिएगा मित्रों। ये महाभारत से दीर्घतम पर्वणि पर्व किम? महाभारत में आपको पता है 18 पर्व हैं, 18 पर्व हैं। कथा के आधार पर पर्वों का विभाजन किया गया है। लेकिन याद रखना मित्रों, सौती ऋषि ने महाभारत में 100 पर्वों की कथा कही थी। कितने पर्वों की? 100 पर्वों की कथा कही थी। कितने पर्वों की? 100 पर्वों की। किन्होंने? सौती ऋषि ने। लेकिन वर्तमान में कितने पर्व हैं? 18 पर्व हैं। याद रखिएगा, कितने पर्व हैं? 18। ये जो महाप्रस्थानिक जो पर्व है ये महाभारत का सबसे छोटा पर्व है मित्रों। सबसे छोटा पर्व। सबसे छोटा पर्व कौन सा है? महाप्रस्थानिक जो पर्व है सबसे छोटा है। और जो शांति पर्व है मित्रों, शांति पर्व है, यह महाभारत का सबसे बड़ा पर्व है। सबसे बड़ा पर्व है। सबसे बड़ा पर्व कौन सा है? शांति पर्व है। इसलिए यहाँ पर आपका जवाब भी बिल्कुल, क्या बात है, बी की झड़ी लगा दी है मित्रों आपने। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा मित्रों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपको पता है ये महाभारत का छठा पर्व है मित्रों, भीष्म पर्व। और इस भीष्म पर्व में ही गीता का उपदेश दिया गया। गीता उपदेश दिया गया। किनको दिया गया था गीता का उपदेश? याद रखिएगा, भगवान श्री कृष्ण ने। किन्होंने? भगवान श्री कृष्ण ने। किसको दिया था? अर्जुन को दिया था मित्रों। किनको दिया था? अर्जुन को। और आपको बता दूं मैं मित्रों, ये जो गीता है ना, इस गीता में 700 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 700 श्लोक हैं। और इसमें 18 अध्याय हैं मित्रों। कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय हैं।
किसमें? इस गीता में 700 श्लोक हैं, 18 अध्याय हैं, और ये 18 अध्याय किसने सुनाए थे? भगवान कृष्ण ने सुनाए थे। किसको? अर्जुन को। लेकिन एक और भी दृष्टा सुनाने वाला था मित्रों, याद रखिएगा। कौन लाइव सुना रहा था? कौन सुना रहा था मित्रों? संजय। संजय किसको सुना रहा था मित्रों? धृतराष्ट्र को। किसको? धृतराष्ट्र को लाइव सुनाने का काम कौन कर रहा था मित्रों? ये संजय कर रहा था। ये संजय कर रहा था क्योंकि इसके पास दिव्य दृष्टि थी। महाभारत में दिव्य दृष्टि किसके पास थी? संजय के पास। और रामायण में किसके पास थी? संपाति के पास। याद रखिएगा, रामायण में दिव्य दृष्टि किसके पास थी? संपाति के पास थी। और महाभारत में किसके पास थी? याद रखिएगा, संजय के पास थी मित्रों। किसके पास थी? संजय के पास थी। आगे चलते हैं मित्रों अगले प्रश्न की ओर। कविता जी क्या लिख रहे हो आप? 574। ये 574 क्या है? चलिए कविता जी 41 संजय, 41 संजय, 41 क्या 13वां प्रश्न है? क्या बोल रहे हो आप? चलिए लीजिएगा अगला प्रश्न लीजिएगा। महाभारत से युद्ध कति दिनानि यावत प्राचलत है? महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक प्राचलत है, चला? महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? बता दीजिएगा महाभारत का युद्ध। मैं आपको जब तक कुछ तथ्य इधर बता देता हूं, ध्यान रखना मित्रों। 10 दिन भीष्म, 10 दिन भीष्म सेनापति रहे महाभारत के युद्ध में। सेनापति रहे। कितने दिन रहे? कितने दिन? 10 दिन। 10 दिन सेनापति कौन रहे? भीष्म पितामह रहे। फिर याद रखना मित्रों 5 दिन, 5 दिन जो सेनापति हैं वो रहे हैं द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य कितने दिन सेनापति रहे? 5 दिन रहे। फिर याद रखना मित्रों 2 दिन जो सेनापति है वो कर्ण रहा मित्रों। कौन रहा? कर्ण रहा। फिर 1 दिन सेनापति कौन रहा? वो रहा है शल्य। कौन रहा है मित्रों? शल्य रहा है। अर्थात कुल ये जोड़े हम तो कितने हो गए? 18 दिन। अर्थात महाभारत का युद्ध मित्रों कितने दिन चला? 18 दिन चला। कितने दिन चला? 18 दिन ये महाभारत का युद्ध चला है मित्रों। कितने दिन? 18 दिन चला है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है मित्रों वो सी, यहाँ सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा मित्रों। कौन सा हो जाएगा? सी। आपको क्लास अच्छी लग रही हो मित्रों तो एक बार लाइक कर दीजिएगा। चलिए मित्रों आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। लीजिएगा प्रश्न संख्या 15, शानदार प्रश्न है। कर्णस्य पालयत्री माता अस्ति। आपको पता है मित्रों जो कुंती थी, कुंती एक ऋषि के आश्रम में रहती थी, ऋषि की सेवा की थी। सेवा के बदले में कुंती को वरदान दिया गया था ऋषि के द्वारा कि आप मनवांछित पुत्र की प्राप्ति करोगे। जब भी आप इन देवताओं की स्तुति करोगे आपको ये पुत्र रूप में प्राप्त होंगे। किसके रूप में होंगे? पुत्र रूप में। कविता जी तिवारी लिख रहे हैं कृष्ण द्वारा बोले गए श्लोक 547 और संजय द्वारा 41 और अर्जुन द्वारा बोले गए। अच्छा। चलिए सुनिएगा। कृष्ण से पालिती मतलब कर्ण को जन्म देने वाली माता तो कौन थी मित्रों? कुंती थी, क्योंकि ये कंवारी थी। क्योंकि जो ऋषि ने वर दिया था, इन्होंने कुंती ने विचार किया कहीं ये जो वर है वो कहीं असत्य तो नहीं है, इसलिए सूर्यदेव का कंवारी रहते हुए आह्वान करती है और सूर्यदेव प्रकट होते हैं। और सूर्यदेव ने मतलब ऋषि का वर था, ऋषि का वर झूठा नहीं हो सकता, इसलिए सूर्यदेव ने कहा कि मुझे मेरा जो ऋषि का आपको आशीर्वाद है उस आशीर्वाद को मैं नहीं टाल सकता। आपने मेरा आह्वान किया तो आपको पुत्र के रूप में मुझे स्वीकार करना ही होगा। अतः जो सूर्य का अंश है, सूर्य के अंश से ही कौन उत्पन्न हुआ? कर्ण उत्पन्न हुआ। कंवारी थी इसलिए इस कुंती ने क्या किया? उस कर्ण को डालिया में रख करके नदी में बहाने का काम किया। और ये जो राधा का पति था, राधा का जो पति था वो केवट था, तो उसने इसको निकाला था और इसका लालन पालन किया था। किसने? राधा ने। इसलिए इसकी पालित्री माता के रूप में किसे स्वीकार किया जाता है मित्रों? राधा को स्वीकार किया जाता है। बिल्कुल। कौमारी अवस्था कुंती कर्ण को जन्म। हाँ, कौमारी का मतलब हुआ कुंवारी अवस्था में मित्रों
कुमारी, कुमारी का मतलब क्या होता है? कंवारी। मैं अपनी भाषा में बोल रहा हूं मित्रों। चलिए, तो यहाँ पर आपका जवाब के रूप में क्या हो जाएगा? राधा हो जाएगा मित्रों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लीजिएगा ये आपका अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16। शानदार प्रश्न है। मा निषाद प्रतिष्ठाहम त्वं गमः शाश्वती शमः यद कौंच मिथुनाद एकमौदी। चलिए, माम निषाद प्रतिष्ठाम त्वम गमः शाश्वती समः। श्लोको अयम, ये श्लोक कस्य कस्य कविर मुखात निसृत है, किस कवि के मुख से निकला? जैसा कि मैं आपको बता रहा था, जब वाल्मीकि तमसा नदी के तट पर रहते थे, कहाँ रहते थे मित्रों? याद रखना, तमसा 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 नदी के तट पर, नदी के नदी के नदी के तट पर, तट पर तट पर आश्रम बना करके वाल्मीकि रहते थे। जब इनको राम नाम सप्तऋषियों के द्वारा राम नाम जपने के बाद में, वरुण ने जल से धोने के बाद में, ये तमसा नदी के तट पर आश्रम बना करके रहने लगे मित्रों। बिल्कुल बिल्कुल आपके आंसर सभी के से आ रहे हैं मित्रों। दाकड़गल सी, दिनेश जी रजक सी, चंदू जी राजपूत सी, अनूप जी सी, राजू जी लोधा डी। शायद अगले प्रश्न का बता रहे होंगे। तो ये तमसा नदी के तट पर रह रहे थे। तब ये जब बाहर निकलते हैं, नदी के किनारे जाते हैं, तभी नदी के उस पार से जो व्याध रहता है, जो क्रौंच युगल वृक्ष पर अपनी काम लीला में लगे हुए थे, मग्न थे, तभी ये व्याध जो बाण के द्वारा जो नर क्रौंच रहता है उसका वध कर देता है। तब स्वतः ही वाल्मीकि के मुंह से ये पद्य, लौकिक संस्कृत का पहला पद्य स्वतः ही निकल जाता है। मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम गतः शाश्वती समः। ये स्वतः ही उनके मुंह से निकल जाता है, जिसमें याद रखना मित्रों, इसमें अनुष्टुप छंद है। अनुष्टुप इसमें क्या है? छंद है। और ये करुण रस का पहला लौकिक छंद है, करुण रस का पहला पद्य है मित्रों। तो ये जो उक्ति थी स्वतः ही किसके मुख से निकली थी? वाल्मीकि के मुख से निकली थी। इसलिए यहाँ आपका जवाब क्या हो जाएगा? वाल्मीकि हो जाएगा मित्रों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मित्रों। लीजिएगा अगला प्रश्न। ये अगला प्रश्न आपके समक्ष है। क्या है? कस्य पक्षिणे वदात शोक शोकत्वम अजायत है। किस पक्षी के वध से शोक श्लोकात अजायत है, मतलब कौन से पक्षी के वध से शोक श्लोक यानी करुण का जो स्थायी भाव क्या होता है? शोक, अर्थात करुण रस के श्लोक का अजायत जन्म हुआ। किस पक्षी के वध से? तो यहाँ पर ये सीधा सा प्रश्न था, आपने सभी ने कर लिया होगा मित्रों। यहाँ आंसर हो जाएगा क्रौंचस से, क्रौंच पक्षी के। बिल्कुल आपके सही आंसर आ रहे थे मित्रों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लीजिएगा ये अगला प्रश्न आपके समक्ष। रामचरित ज्ञानार्थम वाल्मीकि को वरम अददातः। वाल्मीकि चरितार्थ रामचरितार्थ, राम का चरित्र लिखने के लिए वाल्मीकि को कौन वरदान देते हैं? जब स्वतः ही वाल्मीकि के मुंह से प्रथम लौकिक श्लोक निकलता है, तब ब्रह्मा जी, कौन मित्रों? ब्रह्मा जी। चलिए देखिएगा मित्रों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपका जवाब के रूप में, मतलब जो वरदान रामचरितमानस लिखने के लिए जो वरदान देते हैं, वो वरदान कौन देते हैं? ब्रह्मा। कौन देते हैं? ब्रह्मा। और ब्रह्मा नारद जी को भेजते हैं, किनके पास? वाल्मीकि के पास, और कहते हैं कि आप जाकर के वाल्मीकि से बोल करके आए कि वो रामचरित्र लिखने का कार्य प्रारंभ करें मित्रों। चलिए यहाँ ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था, ध्यान रखिएगा। वाल्मीकि रामायण कीदर्श ग्रंथ अस्ति। वाल्मीकि रामायण किस प्रकार का ग्रंथ है? चंपू काव्य। आपको बता दें, गद्य और पद्य के मिश्रण को चंपू कहा जाता है।
महाकाव्य, खंड काव्य, खंड काव्य का मतलब हुआ गीति काव्य, मतलब महाकाव्य से छोटा, 8 सर्ग से कम हो। खंड काव्य किसी एक घटना को लेकर के लिखा गया, एक अंश को लिखकर मान करके लिखा गया काव्य खंड काव्य होता है। गीति काव्य गाया जाने वाला काव्य गीति काव्य जानते हैं आप। तो जो रामायण है, रामायण को क्या कहा गया है मित्रों? महाकाव्य। अर्थात महाकाव्य कौन है? रामायण है मित्रों। दिनेश जी रजक सर ऑब्जेक्टिव की बेस्ट बुक बताइए। अपनी आने वाली है मित्रों 10-12 दिन में शानदार बुक अपनी आने वाली है, लगभग 5000 प्रश्नों की। आज 10-15 दिन और वेट कीजिएगा, शानदार कंटेंट आपको मिलने वाला है। ये मैं बता देता हूँ, वर्ग 2, 1 के लिए, दोनों के लिए शानदार ऑब्जेक्टिव बुकें अपनी आने वाली हैं। आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं होगी मित्रों। अपना काम चल रहा है, न्यू मान लीजिएगा, युद्ध स्तर पर बुकों का जो काम है वो निरंतर चला हुआ है, चल रहा है। आप बस जुड़े रहिएगा मित्रों। चलिए अगला प्रश्न ले लीजिएगा। रामायण कस्मिन छंदसी निबद्ध है? अभी बताया था मैंने, रामायण में कौन सा छंद में बंधा हुआ है, रामायण किस छंद में लिखा गया है? तो वो आपका आंसर हो जाएगा मित्रों, अनुष्टुप छंद में लिखा गया, करुण रस में लिखा गया। रामायण का प्रसिद्ध रस करुण है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मित्रों, लीजिएगा ये अगला प्रश्न। रामायण श्लोका संति, ये सीधा सा प्रश्न है, आप सभी ने कर ही लिया होगा और कर लेंगे इसको। 24,000 श्लोक है, इसलिए इसको चतुर्विंशति शास्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है मित्रों। बिल्कुल। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्योंकि मित्रों देखो समय अपना 7 बजे तक है, मतलब मैं 6:45 बजे तक क्लास लूंगा। उसके बाद में आपसे दूसरी पीपीटी के माध्यम से आपसे वार्तालाप करना चाहता हूं। जिन लोगों ने काव्य कोचिंग में और मेरे सानिध्य में जिन्होंने प्रथम लहराया है वर्ग 1-2 में, उनसे मैं आपको मिलाना चाहूंगा 6:45 बजे। देखिएगा, वाल्मीकि रामायण में कति कांडानी, ये कर लिया है, दोबारा आ गया है साथियों, रिपीट हो गया है, 7 कांड हैं। चलिए आदय स्तनेषु, नीचे लिखे गए वाल्मीकि रामायण से कांडा नाम समुचित क्रम अस्ति, मतलब कौन सा क्रम के अनुसार कांडों को लिखा गया? बाल, अयोध्या, सुंदर, अरण्य। बाल अयोध्या तो ठीक है, सुंदर तो बीच में आ गया है। बाल अयोध्या ये किष्किंधा नहीं होता है, अरण्य होता है। बाल अयोध्या यहाँ से तो प्रारंभ होता ही नहीं। बाल 1, अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, सुंदर, युद्ध और उत्तर। अर्थात यहाँ पर आपका जो जवाब है मित्रों वो कौन सा हो जाएगा? डी यहाँ पर आपको जवाब के रूप में स्वीकार करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लीजिएगा अगला प्रश्न। केन ऋषिना, किस ऋषि के द्वारा राम लक्ष्मणों यज्ञ रक्षार्थम याचितो? किस ऋषि के द्वारा राम लक्ष्मण को यज्ञ रक्षा के लिए मांगे गए थे? आपको पता हो मित्रों, जब दशरथ से वन से आए थे कौन? विश्वामित्र जी। कौन आए थे? विश्वामित्र जी। यज्ञ की रक्षा करने के यज्ञों की रक्षा करने के लिए, मांगने के लिए, क्योंकि जो राक्षस लोग थे वो इन ऋषियों को वन में यज्ञ नहीं करने दे रहे थे। तब ये विश्वामित्र मांग करके लेकर के गए थे किनको? राम को। तब वहाँ इन्होंने बला और अतिबला नामक 2 शक्तियाँ दी थी। कौन कौन सी? बला व अतिबला। ये दोनों शक्तियां देने का काम राम को किसने किया था? याद रखिएगा, विश्वामित्र ने ये दोनों शक्तियां राम को दी थी। कौन कौन सी? बला और अतिबला। अगला प्रश्न लीजिएगा। वाल्मीकि रामायण अनुसार दशरथ से पुत्र यष्टि। वाल्मीकि रामायण के अनुसार दशरथ से पुत्रयष्टि यज्ञ में पुरोहित आशित है। पुरोहित कौन थे? तो याद रखिएगा मित्रों, जो पुत्रयष्टि यज्ञ किया था उसके जो पुरोहित थे वो थे ऋषि श्रृंगे। इन्होंने ही दशरथ को क्या दी थी? पायस दी थी। इस पायस को ही रानियों को खिलाया गया था, तब जाकर के 4 पुत्रों का जन्म हुआ था। कौशल्या के राम, सुमित्रा के लक्ष्मण भरत और कैकेयी के सुमित्रा के शत्रुघ्न लक्ष्मण और कैकेयी के जो हैं भरत उत्पन्न हुए थे, पैदा हुए थे साथियों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लीजिएगा अगला प्रश्न। वाल्मीकि रामायण के अनुसार शंभुक केन हता है?
वाल्मीकि रामायण के अनुसार शंबुक किसके द्वारा मारे गए थे? तो आप सभी को पता है ये राम ने ही किया था मारने का काम। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कस्य कथा रामायण आश्रिता नास्ति? कौन सी कथा रामायण पर आश्रित नहीं है? अगला प्रश्न शानदार प्रश्न है, आपको पता है महावीर चरितम। महावीर चरितम ये जो बहुभूति है उस बहुभूति का रूपक है। कौन सा? महावीर चरितम, जिसमें आपको पता है वीर रस है, क्योंकि यहाँ राम के वीरता पूर्वक कार्यों को दर्शाया गया है। इनको राम के वीरता पूर्वक कार्यों को दर्शाया गया है। यहाँ पर जो महावीर चरित्र में है इसमें राम के विवाह से लेकर के जो रावण वध है, रावण वध तक का कार्य यहाँ पर बताया गया है महावीर चरितम में। और अभिषेक नाटक आपको पता है, यह अभिषेक किनके द्वारा लिखा गया? व्यास के द्वारा लिखा गया। और इस अभिषेक में 3 राजाओं का अभिषेक हुआ है, आप सभी को पता है। राम के द्वारा बाली का वध करने के बाद में सुग्रीव का अभिषेक, रावण का वध करने के बाद में विभीषण का अभिषेक, और रावण का वध करने के बाद राम स्वयं अयोध्या आए और राम का भी स्वयं का भी अभिषेक किया गया। इसलिए इस नाटक का नाम जो है अभिषेक रखा गया। और इसकी जो मूल कथा है वो रामायण पर आश्रित है। और मृच्छकट्टिकम में जैसे कि आपको पता है दरिद्र चारुदत्त और वसंत की परिणय की कथा है। अर्थात ये मृच्छकट्टिकम जो है ये चारुदत्त पर आधारित है। और कुछ जो चंक हैं कवि स्वयं की कल्पना है। अर्थात यहाँ पर मृच्छकट्टिकम आपका आंसर हो जाएगा। और उत्तरम रामचरितम में भी उत्तरकांड की जो कथा है वो यहाँ पर समाहित की गई है बहुभूति के द्वारा। अर्थात ये तीनों तो रामायण पर आधारित थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मित्रों, लीजिएगा ये अगला प्रश्न। चलिए आप सभी को पता है एमपी टेट वर्ग 2 पात्रता परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज आप देख ही रहे हो निरंतर धड़ल्ले से रेगुलर यहाँ पर टेस्ट सीरीज चल रही है। बाल विकास का काम कर रहे हैं कौन? जो कि आपके जाने पहचाने एमपी के सर हैं, राकेश सर। साइंस की जो टेस्ट सीरीज लॉन्च की है वो है विराट सर। और आप सभी को पता है 2018 से ही मैं एमपी वालों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। 2018 में अपार सफलता यहाँ पर बच्चों ने प्राप्त की है मेरे सानिध्य में। और ये संजीव सर अभी कोटा से, इनको भी आग्रह किया गया और बुलाया गया है। और ये सामाजिक विज्ञान का काम, वन मैन आर्मी, तीनों सब्जेक्टों को पढ़ाते हैं। और आप सभी के परिचित प्रमोद सर जो कि हिंदी को पढ़ाने का काम करते हैं, अनेक विद्यार्थियों ने इनके सानिध्य में भी सफलता को हासिल किया है मित्रों। चलिए आगे बढ़ते हैं, लीजिएगा ये अगला प्रश्न आपके समक्ष है। भासस्य रामायण आधारितम, भासस्य रामायण आधृतम, भास का रामायण पर आधारित नाटकम अस्ति। आपको पता है स्वप्नवास दत्तम, प्रतिज्ञा योगंधारायण और कर्णबार। ये कर्णबार तो रामायण पर आधारित है। किस पर है? रामायण पर आधारित है। और ये दोनों उदयन कथा पर आधारित हैं। और ये जो प्रतिमा है आप सभी को पता है। प्रतिमा जो नाटक है मित्रों, आपको पता है कि जब कैकेयी राम को वनवास दे देती है तब ननियाल से भरत आते हैं और देवगृह में दशरथ जी की जो प्रतिमा देख करके आभास करते हैं कि मेरे पिताजी नहीं रहे हैं। तब जाकर के इस नाटक का जो नामकरण है भास ने किसके आधार पर किया? उस प्रतिमा के आधार पर किया है मित्रों। तो यहाँ आपका जवाब हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, बिल्कुल आपके आंसर से आ रहे हैं मित्रों। चलिए अगला प्रश्न है वेद व्यासस्य अपर नाम नास्ति। वेद व्यास जी का अपर नाम नहीं है, कृष्ण द्वैपायन है। आपको पता है वेद व्यास जी कृष्ण वर्णित थे, इसलिए इनका नाम क्या पड़ा था? कृष्ण पड़ा था। यमुना द्वीप पर जन्म होने के कारण इनका नाम क्या पड़ा? द्वैपायन पड़ा। क्या पड़ा? द्वैपायन पड़ा। और पराशर ऋषि व सत्यवती के ये पुत्र थे, इसलिए इनको क्या कहा गया? पाराशर्य कहा गया। और बद्रिका आश्रम में किसमें? बद्रिका ये आश्रम है मित्रों। और इस आश्रम में इन्होंने क्या की थी? शिक्षा प्राप्ति की थी, इसलिए इनका नाम बादरायण भी मिलता है। लेकिन पराशर इनके पिता का नाम है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन के रूप में कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा मित्रों।
क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, लीजिएगा ये अगला प्रश्न 30वां। कृष्ण द्वैपायन मुनि महाभारत आख्यानम, कृष्ण द्वैपायन मुनि ने महाभारत आख्यान महाभारत काव्य की रचना कति भी वर्षे ही कितने वर्षों में कृतवान की, मतलब महाभारत का काम लेखन का कार्य वेद व्यास जी ने कितने दिनों में किया है, ऐसा आप बताइएगा मित्रों। आंसर दीजिएगा, आपके आंसर का मुझे इंतजार रहेगा। गलत हो गया सर, कोई बात नहीं अनूप जी, करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान, रसरी आवत जावत तहसील प्रत निशान। और फिर मैं तो यूँ कहूँगा, उद्यमे ही सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोरथे नहीं सुप्तस्य सिंहस्य परिवश्यति मुखे मृगाः। आप जुड़े रहिएगा मित्रों, प्रयास आप करोगे तो निश्चित है सफलता एक दिन आपके कदम चुमेगी। बस आप निरंतरता के साथ लगे रहिएगा। जिसके पास निरंतरता है वो निश्चित अपनी मंजिल तक पहुंचता है मित्रों। और जो कुछ चला और वापस रेस्ट करता है, रुकता है, तो फिर कहीं ना कहीं उसको बाधाएं मिलती है, कहीं ना कहीं उनको ठोकरें खाने को मिलती है। निरंतरता के साथ आप जुड़े रहिएगा, निरंतरता के साथ आप लगे रहिएगा। निश्चित है आप जिस भी कार्य में लगे हुए हो वो मंजिल एक दिन आपकी होगी, वो मंजिल एक दिन आपकी होगी मित्रों। चलिए, मैं तो कहता हूं आज नहीं तो कल होगी हर समस्या का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा हर समस्या का हल होगा। है यदि आपके परिश्रम में दम तो निश्चित है मरुस्थल में भी जल होगा, मरुस्थल में भी जल होगा। बस आप निरंतरता के साथ लगे रहिए मित्रों, निरंतरता के साथ पढ़ते रहिएगा। जिस कार्य में जिसमें आपको सफलता हासिल करनी है, निरंतर निश्चित रूप से वो आपको मिलेगी। बस आपके जो स्टडी है, पढ़ाई करने का तरीका है, उसमें निरंतरता होना चाहिए, निरंतरता रेगुलरिटी होना चाहिए, तो फिर आपको दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती मित्रों। चलिए, कितने वर्षों में महाभारत को लिखने का काम किया था आप सभी को पता है? आंसर दीजिएगा मित्रों, आंसर दीजिएगा। अभी तक किसी का भी आंसर नहीं आया, मैं आपके आंसर का इंतजार करता हूं, शीघ्र में वो आंसर दीजिएगा मित्रों। आंसर दीजिएगा, आंसर दीजिएगा मित्रों, आंसर दीजिएगा। आपके आंसर का मैं इंतजार करता हूं, आंसर दीजिएगा मित्रों, आंसर दीजिएगा। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही हो मित्रों तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा मित्रों। चलिए, तो यहाँ पर अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है। अनूप जी का आंसर आया ए, बिल्कुल अनूप जी, यही यहाँ पर आंसर के रूप में होगा। क्या होगा? ए। 3 वर्षों में वेद व्यास जी ने महाभारत का जो लेखन कार्य है वो संपादित किया था मित्रों। चलिए, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। महाभारत से विकास का क्रम वर्तते है, मतलब महाभारत का विकास कौन से क्रम में हुआ आप सभी को पता है साथियों। सबसे पहले जय नामक काव्य लिखा था, जिसमें कितने श्लोक थे? जिसमें 8800 श्लोक थे, आपको पता है। किसने? इसके वक्ता कौन थे? इसके वक्ता कौन थे? आपको सभी को पता है, वेद व्यास थे। कौन थे? वेद व्यास थे। और इनके श्रोता कौन थे? श्रोता कौन थे? ये भी आपको पता है, वैशंपायन थे। वैशंपायन इसके क्या थे? श्रोता थे। किसके? जय नामक काव्य के। किसके मित्रों? जय नामक काव्य के। किसके? जय नामक काव्य के। जय नामक काव्य के। आंसर दीजिएगा मित्रों, जय नामक काव्य के। आंसर दीजिएगा मित्रों, क्या हो जाएगा? सबसे पहले जय नामक काव्य लिखा, फिर भारतवंशियों का वर्णन होने के कारण इसमें कितने श्लोक जोड़ दिए थे? 24,000। तब इसका नाम क्या पड़ा था? भारत। और जब इसमें कितने श्लोक? 1 लाख श्लोक कर दिए गए मित्रों। कितने? 1 लाख श्लोक। तब इसका नाम क्या रख दिया गया? महाभारत रख दिया गया। क्या रख दिया गया? महाभारत। फिर वहाँ पर सोतिया ऋषि ने शौनक आदि ऋषियों को यहाँ पर नैमिषारण्य में महाभारत का ज्ञान देने का काम किया था मित्रों। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल अनूप जी, बिल्कुल यही मैं बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर 24,000 थे और यहाँ कितने हो गए थे? 1 लाख। कितने हो गए थे? 1 लाख हो गए थे, बिल्कुल। चलिए, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लीजिएगा अगला प्रश्न। महाभारत से कस्मिन् संस्करणे, किस संस्करण में हरिवंश पर्व से अभाव वर्तते? हरिवंश पर्व का अभाव है। बहुत शानदार प्रश्न है, उत्तर दीजिएगा मित्रों। बहुत ही शानदार प्रश्न है, उत्तर दीजिएगा मित्रों। उत्तर दीजिएगा मित्रों, उत्तर दीजिएगा।
एक बात तो याद रखिएगा, पहले तो ये बात याद रखिएगा, रामायण में तो रामायण के तो 4 संस्करण थे, लेकिन महाभारत के 3 ही संस्करण हैं। याद रखना, 3 जगह से महाभारत प्रकाशित होता है मित्रों। उनमें से सबसे प्रसिद्ध जो संस्करण है वो कौन सा है, बता दीजिएगा मित्रों। सबसे प्रसिद्ध आंसर आने प्रारंभ हो गए हैं, शेयर करें अभी। बिल्कुल आप लोगों का सहयोग रहेगा मित्रों, आप लोगों का सहयोग रहेगा तो निश्चित है मैं बड़े उत्साह के साथ, जब आप मुझे लगभग 100 मिलेंगे, 150 मिलेंगे, तो जो मेरी ऊर्जा है वो बड़े जोश के साथ आएगी मित्रों। बड़े उत्साह के साथ मैं आपके और भी अच्छा कर पाऊंगा मित्रों। आप लोगों का सहयोग मुझे चाहिए। बस आप लोगों का काम ये है कि जो MP है, मध्य प्रदेश वाले हैं, जिनको ज़रूरत है संस्कृत की, जो संस्कृत के अनुरागी लोग हैं, उन तक आप सभी मित्रों को जोड़ने का प्रयास कीजिएगा। ये जोड़ने का काम आप लोगों का है मित्रों। चलिए आपको बता देते हैं, जो हरिवंश पर्व का अभाव किसमें है, मुंबई संस्करण में हरिवंश पर्व का अभाव है। और हरिवंश पर्व को महाभारत का क्या कहा जाता है, याद रखना मित्रों, खील पर्व माना जाता है। खील पर्व माना जाता है, जिसमें हरिवंश पर्व का अभाव है। और इस हरिवंश पर्व में क्या है, इसमें है भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किसमें है, हरिवंश पर्व में है। अर्थात भगवान कृष्ण की जो जन्म की कथा है वो किसमें है, हरिवंश पर्व में है। तो जो मुंबई संस्करण है, इसमें हरिवंश पर्व का क्या रहता है मित्रों, अभाव रहता है। चलिए, तो यहाँ जवाब आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा मित्रों। चलिए लीजिएगा, अगला प्रश्न आपके समक्ष है। महाभारतस्य परनाम नास्ति, महाभारत का दूसरा नाम नहीं है। महाभारत का दूसरा नाम नहीं है। देखो, सत्य शास्त्री संहिता, आर्ष महाकाव्य, काष्ण वेद आदि काव्य। देखो, सत्य का मतलब 100 शास्त्री मतलब 100,000, संहिता मतलब ये तो है 100,000 श्लोक। सत्य शास्त्री मतलब 100,000 श्लोक, बिल्कुल 1,00,000 श्लोक हैं, तो ये भी इसका नाम है। आर्ष काव्य, जैसा कि मैंने बताया था आपको, रामायण और महाभारत दोनों को ही मित्रों आर्ष काव्य कहा जाता है। और काष्ण वेद व्यास जी का नाम आपको पता है, कृष्ण भी है। कृष्ण से संबंधित जो वेद है उसको कहा गया है मित्रों, क्या कहा गया है, काष्ण वेद। किससे संबंधित, कृष्ण किसका नाम है, कृष्ण वर्णी होने के कारण वेद व्यास जी का नाम कृष्ण भी होता है, इसलिए इसको काष्ण वेद भी कहा जाता है। आप सभी को पता है मित्रों, आदि काव्य के रूप में कौन प्रसिद्ध है, रामायण है। इसलिए यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नितेश जी यादव बिल्कुल विक्की जी, बिल्कुल कविता जी, बिल्कुल राजू जी, डी आपका बिल्कुल, आप सही ट्रिक पे हो। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लीजिएगा अगला प्रश्न आपके समक्ष। 34वां प्रश्न है, यदा अस्ति तदन्यत्र यनास्ति तत्कवचित इति घोषणा कौन करे हैं, मतलब जो इसमें नहीं है वो कहीं भी नहीं है, जो कहीं नहीं है वो यहाँ भी नहीं है। ऐसी घोषणा किसमें की गई है, महाभारत में वेद व्यास जी ने। आपका आंसर क्या हो जाएगा मित्रों, यहाँ पर स आपका आंसर हो जाएगा। लीजिएगा अगला प्रश्न। पंचमो वेद है, 5वें वेद के रूप में कौन प्रसिद्ध है, आप सभी को पता है। वेद व्यास जी के महाभारत को पंचम वेद के रूप में स्वीकार किया जाता है। और भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है, भरत मुनि का नाट्य शास्त्र को भी पंचम वेद के नाम से जाना जाता है। इन दोनों को 5वां वेद कहा जाता है। लीजिएगा अगला प्रश्न। ये 36वां महाभारत कति पर्वाणी, सभी को पता है, 18 पर्वाणी, 18 पर्व हैं। कितने पर्व हैं, 18 पर्व हैं। चलिए अगला प्रश्न लीजिएगा मित्रों। रामायणम नमस्कृते नरम चैव नरो उत्तमम देवी सरस्वतीम चैव ततुः जय मुदीरतः। ऐसा मंगलाचरण है, किसका है, महाभारत का ये मंगलाचरण है। किसका, महाभारत का। अर्थात जय नामक काव्य, जय पुराण से जय नामक काव्य का ये क्या है, मंगलाचरण है। महाभारत जय पुराण से नहीं, महाभारत से क्या आ जाएगा मित्रों, बी यहाँ पर आपका आंसर के रूप में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। चलिए शानदार आपके जवाब आ रहे हैं मित्रों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लीजिएगा ये 38वां प्रश्न। आनंदवर्धन के अनुसार महाभारत का अंगिरस, आपको पता है महाभारत का रस कौन सा है, शांत रस है मित्रों। कौन सा है, शांत रस। यहाँ पर बी के रूप में मतलब सी के रूप में आपको जवाब के रूप में चयन करना होगा मित्रों।
चलिए बिल्कुल कविता जी लीजिएगा अगला प्रश्न 39वां। महाभारत का नायक है। यहाँ पर आप मतभेद मत अलग अलग पढ़ाने वाले अलग अलग बताएंगे, पर मैं आपको प्रूफ दूंगा मित्रों, याद रखने का। यहाँ पर जो नायक हैं आपको कौन स्वीकार करने हैं, युधिष्ठिर को ही स्वीकार करना है मित्रों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। महाभारत युद्ध क्षेत्र स्वजनान संदृश्य से अपने लोगों को देख करके विषाद युक्त है, विषाद से युक्त कह जाता है, कौन हो गए थे? तो आप सभी को पता रहा है, युद्ध करने के लिए मना कर दिया था किसने? अर्जुन ने युद्ध के मैदान में भीष्म पिता इत्यादि अपने सहजनों को देख करके। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, लीजिएगा अगला प्रश्न। परीक्षितस्य पितामह का आसित है। आप सभी को पता है परीक्षित के पितामह कौन थे? अर्जुन थे मित्रों। कौन थे? अर्जुन। कौन थे? अर्जुन थे। अर्जुन के पुत्र कौन थे मित्रों? अभिमन्यु। अभिमन्यु 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 का पुत्र कौन था? परीक्षित। और परीक्षित का पुत्र कौन था? जन्मेजय था मित्रों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। महाभारत उपजीव्य काव्य नास्ति। महाभारत के शिशुपाल वध इसी से ली गई। नल चंपू इसमें है, उरुभंगम इसमें है, 10 कुमार चरितम, यहाँ पर 10 कुमारों की चरित है। कवि ये कथा है दंडी की, और ये ही उपजीव्य महाभारत इसका नहीं है। महत्वाद भारतवाद से महाभारतम उच्चते। बिल्कुल 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 कहाँ कहा गया है? आदि पर्व में कहा गया है मित्रों। कहाँ कहा गया है? आदि पर्व में ऐसा कहा गया है। बिल्कुल बिल्कुल राजू जी, बिल्कुल अनूप जी, बिल्कुल टीना जी, बिल्कुल। चलिए मित्रों समय हो गया है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूं मित्रों। अभी वापस मेरे को 6:45 बजे आपसे जुड़ना है दूसरी पीपीटी के माध्यम से। मतलब जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है 2018 में अपर सफलता प्राप्त की है, उनसे आपको मिलाने वाला हूं मित्रों में। ये कहाँ की उक्ति है? आप सभी को याद है, महाभारत की उक्ति है, अतः डी यहाँ पर आपके आंसर के रूप में होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिएगा। ये धारणात धर्म इत्याउ धर्मोधार्यते प्रजा कस्मिन माँ काव्य उक्ता, ये महाभारत में की गई है मित्रों। यहाँ पर सी आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लीजिएगा, ये लीजिएगा। गीता महाभारत से कस्मिन पर्व, बता दिया मैंने। जो छठा पर्व है वो कौन सा है? छठा पर्व है, कौन सा पर्व है? छठा। भीष्म पर्व में ही भगवान कृष्ण के मुखारविंद से दुनिया का पहला ग्रंथ भगवान से मुख से निकलने वाला गीता भीष्म पर्व का ही अंग है मित्रों। चलिए भगवद गीता या वक्ता, भगवद गीता के वक्ता कौन है? बोलने वाले कौन है? कृष्ण है। श्रोता कौन थे मित्रों? श्रोता कौन थे? अर्जुन थे। कौन थे? अर्जुन इसके क्या थे? श्रोता थे। याद रखिएगा मित्रों। लीजिएगा ये 48वां प्रश्न। भगवद गीतायाम कथित श्लोक, आप सभी को याद है 7 श्लोक 18 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 18 इसमें अध्याय हैं मित्रों। चलिए पाणिनिना धातु कति धातुएं परिगण्यता, यानी पाणिनि ने धातु पाठ में कितनी धातुएं गिनी हैं? याद रखना 1943 धातुओं का पाठ पाणिनि ने किया है। आपसे पूछा जाए पाणिनि ने धातु पाठ में कितनी धातुएं गिनाई हैं? 1943। शानदार उत्तर है। चलिए 50वां प्रश्न। धातु कतिषु वर्गेषु विभाजिता, धातुओं को कितने वर्गों में विभाजित किया है? शानदार प्रश्न है, याद रखना 10 विभागों में विभाजित किया है। यहाँ पर ए आंसर के रूप में आपका यहाँ पर होगा। मिलते हैं मित्रों अभी तुरंत 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 दूसरे YouTube पर आ जाइएगा मित्रों। वापस काव्य कोचिंग को सर्च कीजिएगा। जिनका 18 में सिलेक्शन मैंने दिया है उनसे आपको मिलाता हूं मित्रों। 2 मिनट। सभी को नमस्कार मित्रों।